अफनानुल्लाह साहब, पहले सवाल मैं आपसे करूंगी। राना सनाउल्लाह साहब, इसहाक डार या ख्वाजा आसिफ, इमरान खान की आर्मी चीफ से कितनी मुलाकातें हुई हैं? सही कौन कह रहा है इनमें से और ये नाकाम क्यों हुई हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो मुलाकात एक हुई थी या दो हुई थी या नहीं हुई। तो ये नाजरीन एक अहम मामला जिस पर अफनानुल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि कितनी मुलाकातें हुई हैं। अब जाहिर बात है, जब खुद हुकूमत में मौजूद वुज़रा उनको मालूम नहीं है कि ख्वाजा आसिफ साहब कुछ बयान दे रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कुछ कह रहे हैं, कितनी मुलाकातें हुई हैं। और इन मुलाकातों का तज़किरा इस वक्त में आकर होना, जब खान साहब लॉन्ग मार्च को आगे डिले कर रहे हैं, उसकी कोई तारीख नहीं बता रहे, हुकूमत की हिकमत अमली कोई खास इस बारे में नजर नहीं आ रही है, तो ये एक बड़ा अहम एलिमेंट है नाजरीन बात करने के लिए। ऐसे में जब फौज बाज़ाब्ता तौर पर यह बयान दे चुकी है कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे में खान साहब का जलसों में बार बार इशारा देना, इंटरव्यूज़ में या फिर गैर रस्मी गुफ्तगू में बार बार ये कहना कि उनके मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, मुज़ाकरात नहीं भी हो रहे, कोई क्लियर स्टेटमेंट इस बारे में नहीं दे रहे और ना ही हुकूमत इस बारे में कोई अपनी पोजीशन वाज़े कर रही है कि अगर ऐसी कोई मुलाकात हो रही है तो हुकूमत के इल्म में इन मुलाकातों के हवाले से क्यों नहीं है, या फिर हुकूमत इन मुलाकातों के हवाले से खुद कोई वाज़े स्टेटमेंट नहीं देने जा रही है या नहीं देना चाहती है। खैर, पाकिस्तानी सियासत में फिल वक्त दो बातों का जिक्र बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक तो लॉन्ग मार्च के खान साहब ये लॉन्ग मार्च कब करेंगे और किन वजूहात की बुना पर ये लॉन्ग मार्च डिले किया जा रहा है, खान साहब इसकी फाइनल डेट क्यों नहीं दे रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? क्या हुकूमत को इस वक्त कोई खदशा है, कोई ख़तरा है? क्या वो खान साहब को रोकना चाहती है? पर वक्त का इंतज़ार करिए कि कब खान साहब कोई ऐसा इकदाम उठाए जिस पर हुकूमत भी अपनी कोई वजाहत दे पाए या कोई ऐसी हिकमत अमली बता पाए कि हुकूमत को आगे करना क्या है। अफनानुल्लाह साहब, पहले आप मुझे ये बता दें, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे अब आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा अफनानुल्लाह साहब, आप अपनी बात को वहीं से शुरू कीजिएगा और उसमें मैं ये सवाल कर रही थी आपसे कि ये मुलाकातें, इसका जिक्र इतना ज़रूरी क्यों नहीं है? कितनी मुलाकातें हो रही हैं, ये बात ज़रूरी क्यों नहीं है? ख्वाजा आसिफ साहब कुछ कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कुछ कह रहे हैं, क्या वुज़रा को खुद सही तौर पर ये मालूम नहीं है कि कितनी मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं? देखिए, ये तो आप उनसे पूछ लें, क्या कहते हैं, जिनसे ये तो खुद ही जवाब दे सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, बुनियादी बात जो है वो इसका अखज़ ये है कि ये एक तरफ अवाम हैं कि भाई हम तो पाकिस्तान में जमहूरियत चाहते हैं, हम जमहूरी अमल चाहते हैं, हम सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, और दूसरी और साथ साथ कहते हैं कि न्यूट्रल जो है वो तो जानवर होता है। भाई अगर न्यूट्रल जानवर होता है और न्यूट्रल बड़ा, तो फिर आप ये जमहूरियत क्यों करते हैं? आप एक चीज़ पकड़ लेना, इस मुल्क में यहाँ आइन चलेगा या फिर क्या कहते हैं गैर आइनी लोग चलेंगे। एक तरफ आपको जमहूरियत, जब आप जीतने लगते हैं, आपके अच्छे रिजल्ट आ रहे होते हैं, आप जमहूरियत शुरू कर देते हैं। जब आप हारने लगते हैं तो आप कहते हैं मुझे न्यूट्रल आके बचाए, न्यूट्रल आके मुझे वज़ीर आज़म बनाए, न्यूट्रल आके मेरे मसाइल हल करे। ये क्या तमाशा लगाया हुआ आपने? आप जो है वो कोई एक तरफ अपनी एक चीज़ पकड़ लेना, सुबह आपको न्यूट्रल से गिला होता है, शाम को आपको जमहूरियत अच्छी लग रही होती है, फिर अगले दिन कोई और कहानी शुरू आप कर देते हैं। कुछ सर पैर इनकी बातों का है नहीं। इन बातों का जवाब अफनानुल्लाह साहब इमरान खान साहब देंगे। जो मैंने आपसे सवाल पूछा, आप मुझे उसका जवाब दें। नहीं, मैंने आपको जवाब दे दिया ना। ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो एक मुलाकात थी कि दो मुलाकातें थी। मुलाकात मेरी सोर्सेज के मुताबिक मुलाकात हुई है। अच्छा, अब बुनियादी बात ये है कि ये एक तरफ तो कहते हैं कि जी न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है और फिर साथ साथ उनसे मुलाकातें भी करनी है। मेरे रिसोर्सेज के मुताबिक आप कह रहे हैं कि मुझे मालूम है कि मुलाकात हुई है, तो फिर आप ये भी बता दें कि मुलाकात नाकाम हुई है या कामयाब हुई है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इनकी कोई बहुत अच्छी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, और जो है वो उसके अंदर माहौल इतना कोई अच्छा नहीं था। अच्छा, और बाकी जो है वो जो इनकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी, मेरा ख्याल है कोई करने वाला है भी नहीं इस मुल्क में कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, मुझे 2/3 मेजॉरिटी दो, दिलवाओ, उसको हराओ, इसको गिराओ। ये अब ज़ाहिर है ये ख्वाहिशात की एक लंबी लिस्ट है। अब ये कौन इनकी पूरी करेगा? ये तो एक दफ़ा इनके अलग गया, वो इन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बना लिया, इस्टेब्लिशमेंट को भी बेवकूफ़ बना लिया, वो बाकी सबको भी कि जी मैं ये चांद तारे तोड़ ले आऊँगा और मुल्क की तबाह बर्बादी करके मुल्क को दिवालिया करके छोड़ के चले गए।